वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे। तो पहले तो आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि आप सबकी शिकायतें आ रही थी कि वीडियो नहीं आ रहे। इसका एक्चुअली रीज़न ये है कि मैं कुछ पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ था, तो इसीलिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। लेकिन ट्रैवल मोड को फिर से ऑन कर दिया है और काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके लिए मैं अभी लेके आने वाला हूँ। तो बात करते हैं इस बार के सफ़र के बारे में। तो इस बार के सफ़र के बारे में एक सवाल है आपसे। अगर आपको मैं पूछूँ कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको हर वो खूबसूरत चीज़ मिल सकती है, जो कि आप कह सकते हैं कि बीच हो गया, पहाड़ हो गया, क्लाउड्स हो गया, लेक हो गया, वाटर हो गया, ओशन हो गया, एवरीथिंग, मतलब एक्सेप्ट आपको स्नोफॉल, हर वो चीज़ कहाँ पे मिल सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो मिल सकता है आपको गॉड्स ओन कंट्री केरला में। तो मैं हूँ अभी गॉड्स ओन कंट्री केरला में और केरला सीरीज शुरू होने वाला है। काफ़ी सारे एपिसोड्स आएंगे, अलग अलग जगह के अलग अलग एपिसोड, और साथ ही साथ एक बम्पर एपिसोड आएगा जिसमें मैं हमेशा की तरह आपको बजट टूर प्लान बताने जा रहा हूँ। तो आपको मैं पीछे का नज़ारा दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी खूबसूरत जगह में अभी हूँ। तो पूरे केरला सीरीज़ को आप एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे, ताकि मेरे आने वाले ट्रैवल वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। तो आप भी मेरे साथ केरला को एंजॉय कीजिए। साथ मुन्नार आने के लिए आपको पहले कोची आना पड़ेगा और वो आप फ्लाइट या ट्रेन किसी भी माध्यम से आ सकते हो। फ्लाइट के लिए आप कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करोगे और ट्रेन के लिए आप अलुवा स्टेशन या एर्नाकुलम जंक्शन पे उतर सकते हो, जो कि मुन्नार से 120 किलोमीटर की दूरी में पड़ता है। अगर आप मेरे सजेशन या आइटिनरी के हिसाब से प्लान करते हैं तो आपको कोची में लैंड करने के बाद अगले दिन अथिरापल्ली वाटरफॉल विजिट करने जाना चाहिए, क्योंकि वो कोची से पास पड़ता है। अगर आप मुन्नार जाते टाइम अथिरापल्ली वाटरफॉल जाओगे तो वो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, क्योंकि अथिरापल्ली वाटरफॉल्स अलग रूट पे पड़ता है और मुन्नार अलग रूट पे पड़ता है। तो दोनों को एक ही दिन में आप कवर करोगे तो आप अथिरापल्ली वाटरफॉल्स पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। तो जैसे आप अथिरापल्ली जाते हो तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हो, गूगल पे या किसी भी तरह के ऑनलाइन यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे पेमेंट करने के बाद आप जो गाड़ी लेके आओगे उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो चार्जेस यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको, उस हिसाब से चार्जेस होते हैं एडल्ट्स का और चिल्ड्रन का। एडल्ट्स का 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन का 10 रुपया करके चार्ज होता है। तो यहाँ से आपको ऑनलाइन टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद फिर आगे आपकी गाड़ी जाएगी, तो आप गाड़ी लेके आगे तक जा सकते हैं। तो आज हमारा पहला दिन है केरला ट्रिप का और कोची पे हमने लैंड किया। लैंड करने के बाद हम पहले दिन आ गए हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल्स। तो ये मेरे पीछे आप वाटरफॉल्स देख रहे हैं, यहाँ से वाटर नीचे जाता है, मतलब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होता है और यहाँ पे जैसे आप पीछे देख रहे हैं इस तरफ जो है ट्रैकिंग, मतलब एक तरह से हाइकिंग कह सकते हैं। हाइकिंग का जो रास्ता है वो नीचे तक जाता है। वहाँ से नीचे जाके आपको यही वाटरफॉल वहाँ पे देखने को मिलेगा और वाटरफॉल कैसा होता है मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। अथिरापल्ली वाटरफॉल्स को अगर आपको नीचे से देखना है तो आपको 30 मिनट की हाइकिंग करनी पड़ेगी पत्थरों के ऊपर से, और अगर आप इतनी दूर नहीं जाना चाहते तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है देखने का, जहाँ से आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ से आप अथिरापल्ली वाटरफॉल्स को एंजॉय कर सकते हो। आप सबको पता होगा कि अथिरापल्ली वाटरफॉल फेमस हुआ था बाहुबली पिक्चर आने के बाद। तो उस दिन आप अथिरापल्ली वाटरफॉल्स एंजॉय कीजिए और रेस्ट कीजिए। अगले दिन आपका सफ़र शुरू होगा कोची से मुन्नार तक। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 3 है। कल का दिन हमने खूबसूरत कोची में स्पेंड किया, अथिरापल्ली वाटरफॉल्स देखने गए, वो आपने देख लिया होगा। तो आज का जो हमारा सफ़र है वो है कोची से मुन्नार तक, और इस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आप मेरे साथ देखते चलिए। पूरी केरला सीरीज़ को आप एंजॉय कीजिए, हर एपिसोड को आप एंजॉय कीजिए और बताइए कि आप केरला आने का प्लान कब करते हैं। जैसे आप खूबसूरत मुन्नार की तरफ बढ़ते हो तो रास्ते में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको काफ़ी सारे चॉकलेट फैक्ट्रीज़ के आउटलेट्स वहाँ पे मिलेंगे। चाहो तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हो चॉकलेट्स, और उसके अलावा आप स्पाइस गार्डन भी विज़िट कर सकते हो। हमारे केस में वो कॉम्प्लीमेंट्री था तो हम स्पाइस गार्डन विज़िट करने चले गए। स्पाइस गार्डन में आपको वहाँ पे प्लांटेशन कैसे होता है, उसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, वहाँ के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और अगर आप चाहो तो वहाँ से मेडिसिन्स जो कि बहुत काम के होते हैं वो भी आप वहाँ से खरीद सकते हो। दिस इज अ दालचीनी प्लांट ना? Yeah.
You can see. कोची से मुन्नार तक आपको काफ़ी सारे बनाना चिप्स और स्पाइसेस की दुकानें मिलेंगी और आपका ड्राइवर आपको ज़रूर लेके जाएगा। आपको ख़रीदना भी चाहिए क्योंकि केरला फेमस है स्पाइसेस के लिए और बनाना चिप्स के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जब भी आप खरीदें तो थोड़ा सा बार्गेनिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है टूरिस्ट के लिए वो थोड़ा सा ओवर प्राइस में बेचते हैं। जैसे ही आप मुन्नार के लिए आगे बढ़ोगे आपको काफ़ी सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, जिसमें से मुझे चियापाड़ा वाटरफॉल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसकी जो पानी की धार है काफ़ी ऊपर से आती है। जैसे ही आपको घना बादल और कोहरा दिखना शुरू हो जाए तो आप समझ जाना कि आप मुन्नार के खूबसूरत टी गार्डन के आसपास पहुंच गए हो। तो सुबह हमने 10 बजे शुरू किया था और शाम होते होते 3 बजे के आसपास हमने होटल में प्रवेश किया। हमने वहां पे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होटल अम्बरडेल पे बुकिंग किया था। अगर आपको इस होटल के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इस होटल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अगर आप 3 से 4 बजे होटल पहुंच जाते हो तो इवनिंग को आप कलारी क्षेत्र देखने के लिए जा सकते हो। वहां पे 2 तरह के कलारी क्षेत्र मिलेगा। जहां पे मैं गया था उसका गूगल मैप का लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको फॉलो करके आप वहां डायरेक्ट पहुंच सकते हो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप वहां पे जाके बहुत ही एंजॉय करोगे। तो वहां पे 2 तरह के शोज़ होते हैं, एक 5 से 6 बजे का शो जो कि कथकली डांस का शो है, और दूसरा होता है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट शो जो कि 6 से 7 बजे तक होता है। शो के बाद आप आर्टिस्ट के साथ फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। अगर आप मुन्नार जाके कलारी क्षेत्र नहीं जाते हो तो आपका मुन्नार ट्रिप बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। दूसरे दिन हमारा मॉर्निंग बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि हम निकल पड़े हैं इराविकुलम नेशनल पार्क देखने के लिए, जो कि फ़ेमस है अपनी खूबसूरत व्यूज़ और नीलगिरी थार के लिए। पार्क की जो टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे खुल जाती है और इवनिंग को 4 बजे वो बंद हो जाती है। पेमेंट आप UPI से भी कर सकते हो और रेट आपकी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो अभी भी इतना लंबा लाइन लगा हुआ है और संडे है तो इसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। प्लस सबसे अजीब बात है कि पीछे जो फॉरेनर्स हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो हमेशा स्पेशल लाइन में जाते हैं। हमारा देश आज़ाद हो गया लेकिन फिर भी अभी भी इंडियंस आर स्टिल बैक। जब भी आप इराविकुलम नेशनल पार्क का प्लान बनाए तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी पहुंच जाए वहां पे, क्योंकि वहां पे टिकट तो आराम से मिल जाता है UPI से, लेकिन बस के लिए वहां पे लंबी लंबी लाइनें होती है। क्योंकि वहां पे एक पॉइंट होता है जहां से बस आपको पिक करके एक पॉइंट पे ड्रॉप करती है, जहां से आप हाइकिंग करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पे खूबसूरत नेचर का मज़ा लेंगे और साथ ही साथ आपको वहाँ पे नीलगिरी थार के भी दर्शन हो जाएंगे। तो इराविकुलम नेशनल पार्क को पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे और जब वापस आएंगे आप नीचे आप VR का भी मज़ा ले सकते हैं, जिसके लिए 100 रुपीज़ चार्ज होता है। तो अभी हमें फ़ोटो पॉइंट पे यहाँ पे आप आके ढेर सारी खूबसूरत फ़ोटो ले सकते हैं। जो यहाँ का जो ग्रीनरी है ना वो आपको मजबूर कर देगा, मतलब यहाँ पे बार बार आने के लिए। ऐसे टी गार्डन्स इंडिया में और कहीं भी नहीं है, इससे भी मुन्नार में है। वैसे मैं हूँ असम से और वहाँ पे भी काफ़ी सारे टी गार्डन्स है। दार्जिलिंग में भी मैंने काफ़ी सारे टी गार्डन्स देखे, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है ना उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब यहाँ के टी गार्डन आई थिंक दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड आई कैन से। तो यहाँ पे आप ढेर सारी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और ढेर सारी मेमोरीज़ मुन्नार से ले जाइए। मुन्नार में कभी भी बारिश हो सकती है, तो इसके लिए आप ज़रूर तैयार रहिए।
अभी हम आ गए इको पॉइंट पे। आज देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। इको पता नहीं कि इको होगा कि नहीं होगा, हर किसी की आवाज़ एक दूसरे से टकरा के इको हो जाएगा। सो दिस इज़ इको पॉइंट। यहाँ पे आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे बोटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, जैसे ये एक बोटिंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे सारे बोट्स आपको मिलेंगे, पैडल बोट्स है और स्पीड बोट भी है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं जूम कर पा रहा हूँ तो वहाँ पे दूर में और एक पॉइंट है, वहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर आप जाएंगे ना तो फिर आपका इको पॉइंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मतलब वहाँ पे जो साउंड है ना वो ज़्यादा इको होता है। ये देखिए ये वाला पॉइंट। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ऐसे आगे की तरफ जाना पड़ेगा। जो पहला स्पॉट है ना वहाँ पे मत रुकिए, थोड़ा सा आगे जाके रुकिए, तो फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारे बोट्स हैं यहाँ पे। अगर आपको केरला ट्रिप के लिए टैक्सी सर्विस की ज़रूरत है तो आप केरला टूर टैक्सी से बात कर सकते हैं। हमने भी उनसे टैक्सी सर्विस लिया था और हमें काफ़ी अच्छा सर्विस मिला उनसे। तो नंबर और वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप डायरेक्टली उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम बताएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस इज़ द मेटुपट्टी डैम। यहाँ पर भी आप रुक के वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी रोकने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे गाड़ी रोकने की जगह बहुत कम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और फ़ोटो खींचने में भी थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ना नेट लगे हुए, तो उसके वजह से। तो अगर आप बोटिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे चार्जेस सामने हैं आपके। बाकी ये है आपका लेक। यहाँ से जाके आप बोटिंग कर सकते हो। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होता है, बोटिंग भी होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। मेटुपट्टी डैम जब आप आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मेटुपट्टी डैम का भी कुछ क्लोजिंग आवर्स है नहीं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन बाकी जो भी पॉइंट्स है, जैसे रोज़ गार्डन है वो 5 बजे बंद हो जाता है, और बाकी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे जल्दी से मतलब क्लोजिंग टाइम होता है, मतलब 5 बजे के आसपास बंद ही हो जाता है। तो मेटुपट्टी डैम आप किसी भी टाइम आ सकते हो, 24 आवर्स खुला रहता है अगर आपको देखना है। वैसे मेटुपट्टी डैम में देखने के लिए कुछ खास है नहीं, वैसे जस्ट हिट एंड गो टाइप। वैसे मुन्नार के सारे साइट सीइंग पॉइंट्स आप लोकल ऑटो से भी कवर कर सकते हैं। वो आपसे चार्ज करेंगे 1200 रुपये पर डे। किया तो हम लोग एलिफेंट राइड ले रहे हैं। एलिफेंट राइड का जो 3 पर्सन का हमारा चार्ज लगा 2100 और 700 ईच। और अगर आप फ़ोटोग्राफ़ी भी करवाते हैं, उनका प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है, वो आपके साथ ही चलता है और ड्यूरिंग द राइड बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वो क्लिक करके देते हैं और आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र करके देंगे। तो उसके लिए वो 300 रुपीज़ अलग से लेते हैं। इसके अलावा अगर आप 2-3 दिन अलग से लेके आते तो आप रिलैक्स होकर काफ़ी सारे पॉइंट्स घूम सकते हैं, क्योंकि मुन्नार काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं देखने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं पूरे केरला टूर पे निकला हूँ तो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आज के दिन में इतना ही कवर कर पाया। चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कुल्लू कुमलाई टी एस्टेट, जो कि हाईएस्ट टी प्लांटेशन है वर्ल्ड का, और यहाँ पे सनराइज़ जो है वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है। तो सनराइज़ देखने के लिए आपको सुबह 3 बजे निकलना पड़ेगा अपने होटल से, और आपको एक जीप भी हायर करना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखने के लिए जा सकते हैं रोज़ गार्डन, ब्लूज़म हाइडल पार्क, टी म्यूज़ियम, टॉप स्टेशन और कुंडाला डैम। इसमें से टी म्यूज़ियम मुझे पर्सनली लगता है कि किसी काम का नहीं है, वो 100 रुपीज़ लेते हैं और बेकार में टाइम वेस्ट वहाँ पर हो सकता है आपका।
इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि रोज़ गार्डन, मेट्रोपट्टी डैम, इको पॉइंट, फोटो पॉइंट, कुंडाला डैम, टॉप स्टेशन, ये सारे एक ही रूट पे आते हैं। लेकिन अगर आप टॉप पॉइंट जाना चाहते हैं तो वो मेन सिटी से लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो 30 + 30 60 किलोमीटर आने जाने का, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर आप टॉप स्टेशन जाते हैं तो अब बात करते हैं कोची से मुन्नार जाने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है। तो अगर आप KSRTC की बस का यूज़ करते हैं तो वो आपसे चार्ज करेंगे 200 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 200 रुपये चार्ज करेंगे। और अगर आप टैक्सी लेके जाते हैं तो वो आपसे चार्ज कर सकते हैं 3000 से 3500 तक। कोची से अथिरापल्ली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अलग से जाते हैं तो आप टैक्सी ही लीजिए, उसमें आपका 1400 रुपये से 1800 रुपये वो चार्ज करेंगे। इसमें आप ट्रेन और बस का दोनों का मिला के भी आप पहुँच सकते हैं अथिरापल्ली, लेकिन टोटल मिला के आने जाने में उतना ही खर्चा होगा जितना आपका एक टैक्सी वाला चार्ज करेगा आपसे। तो अब बात करते हैं मुन्नार ट्रिप में आपका पूरा खर्चा कितना लगने वाला है। स्क्रीन में मैंने कुछ हिसाब यहाँ पे निकाल रखा है, तो आप इस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका इतना खर्चा हो सकता है। इसमें मैंने कुल्लू कुमलाई का जीप का फेयर इंक्लूड नहीं किया है, तो वो आप बजट के हिसाब से अलग अलग वहाँ पे सर्विसेज है जीप के, तो वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अगर आप होटल में भी पूछेंगे तो वो भी आपके लिए अरेंज कर देंगे। तो ये था मेरी मुन्नार ट्रिप का ब्लॉग। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा LAP ट्रिप के बारे में, जहां पे मैं आपको चीप एंड बेस्ट हाउस बोट के बारे में भी बताऊंगा और LAP में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन मिल जाए। पूरे केरला सीरीज़ को एंजॉय कीजिएगा ताकि आप जब भी केरला जाने का प्लान करें आपको वहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पता हो। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। So take care and bye-bye.